बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 मैथ्स 111। ये कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के बीएस इकोनॉमिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथ्स कॉम, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू और बीबीए के स्टूडेंट्स को माइनर कोर्स के तौर पे पढ़ाया जाता है। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, रियल नंबर सिस्टम्स। आज के लेक्चर में हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स क्या हैं और इनकी आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है और ग्रेजुअली कैसे रियल नंबर जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए। दूसरा, ये जो डिसिप्लिन्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनको चूँकि ये मैथमेटिक्स का कोर्स माइनर कोर्स के तौर पे पढ़ाया जाता है, इनका मेजर सब्जेक्ट ये नहीं है, तो यूजुअली ये होता है कि बच्चों की इंटरेस्ट ऐसे सब्जेक्ट में नहीं होती। उन्हें पता होता है कि ये हमने बस ये 1-2 सेमेस्टर में पढ़ना है और फिर वो जैसे तैसे जो है वो बाज़ गत क्रैमिंग करते हैं, रटा लगाते हैं, जिससे उनको बड़ा नुकसान होता है। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके जो एंटी टेस्ट होते हैं उनमें मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। चाहे आप बायो का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे बीएस में या एमएस में या पीएचडी में दाखिला लेने के लिए गेट वगैरह के जो भी टेस्ट सब देते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन लाजमी होता है। फिर और भी आप ज़रा देखते हैं कि जब आप कोई आगे चल के एग्ज़ाम देते हैं लेक्चरशिप का, तो अब वहाँ भी जनरल टेस्ट जो रख दिया गया और जनरल पेपर जब आता है तो उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन भी लाजमी होता है। इसलिए इसको माइनर कोर्स के तौर पे नॉन सीरियसली नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब इसको सीरियसली पढ़ना चाहिए और उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। और ये आप देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर्टिकुलरली बायो और जो है बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री में तो खैर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व वैसे भी होता है, लेकिन बॉटनी, जोलॉजी और मैथ्स कॉम वाले बच्चे या पॉलिटिकल साइंस वाले या उर्दू वाले समझ रहे होते हैं कि शायद उनके ऊपर बर्डन है, तो ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें कितना अहम रोल है इस मैथमेटिक्स का। एनी हो, लेट्स स्टार्ट नेचुरल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले जो नेचुरल नंबर्स आते हैं वो अब कौन बंदा ऐसा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो कम तालीम याफ्ता है, क्या वो अपने डेली लाइफ में काउंटिंग का हिसाब नहीं करता? वो देखता नहीं है, चीज़ों को गिनता नहीं है, मतलब 1 2 3 1 2 3 वो गिनता है। तो जो नंबर्स काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि हर शख्स जो है वो काउंट नेचुरल नंबर्स का यूज़ करता है। दुकान पे बैठा हुआ या किसी और जगह पे कोई भी चीज़ खरीदता है, फ़रोख्त करता है, या घर में आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप नेचुरल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आप सबको पता है कि अगर आप काउंटिंग करनी शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। इसलिए ये जो नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये नंबर जो हैं नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग आर द नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 और कॉमे के बाद डॉट्स डाल के जो हमने 3 डॉट्स डाली हैं, ये कंटिन्यूशन है कि ये चलते जा रहे हैं। अब सारे नंबर तो हम नहीं लिख सकते नेचुरल नंबर्स। अब देखते हैं कि चलो बस ठीक है जी, हमें नेचुरल नंबर्स के आगे क्या ज़रूरत है, सफिशिएंट है नेचुरल नंबर्स। लेकिन अभी हम देखेंगे कि अभी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी कि यानी ये नंबर सिस्टम जो है हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम नेक्स्ट डेवलपमेंट पे जाते हैं, नेचुरल नंबर्स की अगली स्टेज पे जाते हैं जो कि होल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स को डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं कि ये इक्वेशन मैंने एक लिखी हुई है, x+3 = 3। तो आप मुझे कोई नेचुरल नंबर ढूंढ के बताएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी ऊपर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, उनमें कोई नंबर यहाँ पुट करें तो आंसर 3 आ जाए, तो कभी भी नहीं आएगा। आप x की जगह सबसे छोटा नंबर 1 पुट करें तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 4, जो कि 3 के इक्वल नहीं है। तो हमें यहाँ अपने नेचुरल नंबर जो ऊपर हम करके आए थे, जो कि काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ठीक है, काउंटिंग पर्पज़ के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन इशू यहाँ पे ये बन गया है कि किसी और पर्पज़ के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। यानी ये इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो वी नीड सम अदर नंबर।
वो अदर नंबर फिर सोचा गया कि वो ज़ीरो हो सकता है, उसको ज़ीरो रखना चाहिए, उसका नाम ऐसा नंबर कर देना चाहिए जो किसी नंबर में ऐड किया जाए तो उसको चेंज ना कर सके, तो वो उस नंबर को कह दिया गया ज़ीरो। तो इस तरह से ये ज़ीरो आया। अब ज़ीरो को नेचुरल नंबर के साथ ऐड करके जो नंबर टोटल बनते हैं वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन बनते हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। अच्छा जी, अब हमने समझा कि ठीक है जी, काफ़ी है, नेचुरल नंबर्स काउंटिंग के लिए हो गए, और वो इस किस्म की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वी नीडेड ज़ीरो। तो हमने एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बस ठीक है, अब ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन ज़िंदगी गुजरेगी नहीं ना। मसला ये है कि आगे चलते हैं, ज़रा आगे आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में आप देखते हैं कि अब एक और एक्सप्रेशन मैंने पकड़ा है, x+6 = 2। मुझे आप जो पीछे नंबर ऐड मालूम किए, मतलब सबसे छोटा नंबर वहाँ पे जीरो है होल नंबर्स पे, या मैं जीरो पुट करूँ तो 0+6 आएगा और 6 = 2 नहीं होता। इसका मतलब अब यहाँ भी मसला ख़राब हो गया, x की जगह 1 पुट करूँ तो 7 = 2 नहीं होता। तो कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई करने वाला नहीं है जो मैंने पीछे नंबर इन्वेंट किए। तो फिर मैंने इन्वेंट नहीं किए, सॉरी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अच्छा, अब जो पीछे हमने नंबर डिस्कस किए उनमें फिर हमारे पास इनएडिक्वेट, यानी वो हमें लग रहा है कि वो सफिशेंट नहीं है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने देखा कि नंबर जो हैं वो फिर नेगेटिव नंबर्स चाहिए हमें। अब नेगेटिव नंबर जो हैं वो -1 -2 -3 ये इस्टेब्लिश किए गए, और हमने इनका नाम दे दिया नेगेटिव इंटीजर्स। क्योंकि आप देखें यहाँ पे अगर आप -4 पुट कर दें यहाँ पे, तो -4 + 6 = 2 होता है। तो ये कंडीशन, ये इक्वेशन जो बैलेंस हो जाती है। तो हमें फिर ज़रूरत थी कुछ ऐसे नंबर्स की जो इस डेफिशिएंसी को पूरा करें। वो हमने पूरा कर लिया, -1 -2 -3 लेके, तो इसने पूरा कर दिया, नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। अब समझा गया कि ठीक है जी, बहुत हो गया, इसके आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर आगे मसले और हैं। ये खैर ये सारे नंबर्स मिला के फिर इंटीजर्स हो गए, यानी होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को मिला के इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, जिनमें ज़ीरो शामिल है, +-1 है, +-2 है, +-3 है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। आगे चलते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर की क्यों जरूरत पड़ेगी, वो भी जरा देख लेते हैं। ये एक इक्वेशन है, 5x + 1 = 3। अब जो पिछले जितने भी नंबर हमने डेवलप किए हैं उनमें से कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि आप 1 को उधर ले जाएंगे 2 आ जाएगा, 5x की वैल्यू आ जाएगी 2, x पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/5, यानी 5 पे डिवाइड करें, 5x + 1 = 3 है। 1 जो है अगर आप राइट साइड पे ले जाए -1 हो जाएगा, 3 में से 1 निकाला 2 और 5 से डिवाइड कराएं तो आ जाएगा 2/5। अब वो जो ऊपर नंबर आपको नजर आ रहे हैं ये वाले नंबर्स, इनमें तो कोई भी नंबर 5/2 के बराबर नहीं है, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में तो है ही नहीं है। तो फिर हमारे तो प्रॉब्लम शुरू होगी। ये जो नंबर थे सारे के सारे, इनमें से कोई भी नंबर 2/5 जो है उसके इक्वल नहीं है। तो फिर इस तरह के नंबर्स का नया नाम दिया गया, जिसको इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। इस तरह के नंबर को नाम दिया गया है रैशनल नंबर्स। अब चलें, समझा गया कि चलो जी बस बस बहुत होगी, बहुत नंबर याद हो गए हैं, अब यहाँ तक बात काम चल जाएगा। लेकिन अभी भी नहीं चल रहा। अभी भी क्यों नहीं चल रहा? हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है, x² - 2 = 1। अब -2 को हम ज़रा उस तरफ लेके जाते हैं, -2 को लेके जाए उधर तो वो +2 हो जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट लें, अब इसको सेटिस्फाई करने वाला नंबर है √3, क्योंकि √3 यहाँ पुट करें चलें तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, 3 - 2 1 हो जाएगा। अब मुसीबत ये है कि जितने भी नंबर, ये वाले नंबर्स और ये जो रैशनल नंबर्स हैं, ये √3 इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। तो हमें पता चला कि नहीं भी आगे बात चलनी है और नए नंबर आने हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं होने हैं, उनका नाम फिर रखा गया इर्रेशनल नंबर्स। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि रियल नंबर्स को एक ट्री से, जितने भी हमने नंबर्स पीछे इस्टेब्लिश किए हैं थ्रू थ्रू आवर डिस्कशन, उसमें उसका एक ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो रियल नंबर्स की ट्री डायग्राम क्या बनेगी, यानी रियल नंबर जो हैं वो सब डिवाइड होंगे टू टाइप्स ऑफ नंबर्स में। कौन से नंबर्स? इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। यानी ये जो हमारा जो रियल नंबर सिस्टम है, इसकी सब डिवीजन जो है रियल नंबर सिस्टम की, सब डिवीजन दो ब्रांचेस में हो जाती है, इर्रेशनल नंबर्स और दूसरी क्या है? रैशनल नंबर्स। आगे हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर से आगे कोई नंबर नहीं निकलता, इर्रेशनल नंबर्स की आगे कोई सब डिवीजन नहीं होती, लेकिन रैशनल नंबर्स की सब डिवीजन फर्दर होती है।
वो देखें कौन सी होती है। उसमें हमारे पास दो तरह के नंबर्स बनते हैं, नॉन इंटीजर फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रेकरिंग डेसिमल्स। नॉन इंटीजर फ्रैक्शंस और यानी 2/3, 3/2, 5/7, 7/9, इस तरह की जो फ्रैक्शन आ रही हैं इन ये आ गई। और दूसरी जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं। याद रखें कि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हर इंटीजर को हम इंटीजर ओवर नॉन जीरो इंटीजर लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके फर्दर जो है वहाँ क्या होगा, इसकी तो सब डिवीजन फिर नहीं होगी, ये यहाँ पे रुक जाएंगे और इंटीजर्स की फिर सब डिवीजन होगी। इंटीजर्स की सब डिवीजन में क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, जैसे हमने अभी पीछे देखा था। और दूसरी सब डिवीजन क्या होगी, होल नंबर्स आएंगे। अब नेगेटिव इंटीजर्स की कोई सब डिवीजन नहीं है, पीछे आपने देख लिया। होल नंबर की सब डिवीजन है, होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स और जीरो से मिलकर बनते हैं। तो इसकी सब डिवीजन में एक तो आएगा पॉजिटिव इंटीजर, जिसका नाम कहता है, जिससे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और वो दूसरा नंबर क्या है, जीरो। तो दिस इज द tree diagram illustration of real numbers. Once again I repeat, real numbers are subdivided into irrational numbers and rational numbers. Rational numbers are further subdivided into two forms of the numbers. One is the fractional numbers and the other are the integers. Or integers are further subdivided into two formats, negative integers and whole numbers. Whole numbers are further divided into two numbers, types of the numbers, positive integers and zero. Hopefully you understand this tree diagram. नेक्स्ट हम बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल करते हैं। और देखें, बात सुने, ये जो एप्लीकेशन होती है ना मैथमेटिक्स की, इसमें करना ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल नहीं होता, सिर्फ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। आप अगर किसी तरह प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने, पहले तो आप उस प्रॉब्लम को इस तरह पढ़ें कि उसमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आपको प्रॉब्लम से क्लासीफाई करना है, आपने प्रॉब्लम की क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में करनी है। उनमें से आपने ढूंढना है कि गिवन क्या है और मालूम क्या करना है। अच्छा, जब आप ये पता कर चुके कि गिवन इसमें ये चीज़ है और फिर मालूम करने का भी पता कर चुके कि ये मालूम करना है, तो फिर आपने प्रोसीजर ढूंढना है कि किस प्रोसीजर को अप्लाई करके हमने इसको मालूम करना है। अब लेट्स सपोज suppose time is measured in years and zero stands for the year 2000। अब ये उसने खुद कह दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया कि टाइम को हम ईयर्स में मेजर कर रहे हैं और हम 2000 को जीरो सपोज कर रहे हैं। यानी आपका स्टार्ट जो है जीरो, वो 2000 से है। आगे देखते हैं, ये तो क्वेश्चन का हिस्सा हो गया, अभी तक मांगा कुछ नहीं है इसमें। इस पार्ट में अभी तक कुछ, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया ही हुआ। क्या दिया हुआ है, सपोज टाइम इज मेजर्ड, इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी दी हुई है कि टाइम जो है ईयर्स में मेजर किया जा रहा है और जीरो स्टैंड्स फॉर द 2000 ईयर। अच्छा, अभी तो मांगा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। और ये मैं बताऊं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये यानी इस तरह के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस भी पंजाब यूनिवर्सिटी में आते हैं। और वहाँ मतलब ये है कि ये तो आपका एक है कि किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। बहरहाल ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एलिमेंट्री मैथ का पेपर में आया हुआ 2014। अब ये जो उसने मांगा है वो ज़रा देख लें, व्हाट नंबर स्टैंड फॉर द ईयर 1998। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि 2000 से पीछे जाना है और वो नज़र आ रहा है कि 2 यूनिट पीछे जाना है। तो 2 यूनिट पीछे जाने का मतलब जो ये होगा कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो -2 होगा। कैसे जाएंगे हम 2000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1998 से। तो वो देखें, सिंस जीरो स्टैंड्स फॉर द ईयर 2000, so to get the required number we have to subtract 2000 from the given year। तो जब आप गिवन ईयर से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1998 माइनस 2000, तो -2 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19, ये अगर ये 2000 जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 1998 जो है वो -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा ख्याल फॉलो कर लिया अपनी बात, कि अगर वो 2000 जो है 2000 अगर जीरो को रिप्रेजेंट करता है, तो 1998 जो है वो -2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके सामने आ गई। अच्छा चलें, एक पार्ट तो हमने जो उसने इंफॉर्मेशन दी थी उसकी मदद से सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट नंबर स्टैंड्स फॉर द ईयर 2005।
आई होप कि आप सबको पता चल गया है कि नाउ यू हैव टू गो अहेड, यानी अब आपको उसमें टू ऐड करना है, तो वो 5 नंबर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ये कहता है जी 2005 माइनस 2005 है, तो इसका मतलब है 2005 जो है, यानी पहले भी हमने यही किया। 1998 किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से हमने माइनस 2000 किया तो माइनस 2 आ गया। 2005 किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से माइनस 2000 किया तो 5 आ गया। तो फिर 5 जो है दैट स्टैंड्स फॉर 2005। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? आई थिंक ये तो आप बड़े केयरफुली कर सकते हैं, बड़े आराम से आपको कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं कि -7 आएगा। और फिर देख लेते हैं कि कैसे -7 आता है। उसमें भी यही करना आपने कि 1998 सॉरी 1993 में से 2000 को सब्ट्रैक्ट करें, तो जो नंबर आपके पास आया है वो है -7। तो -7 स्टैंड फॉर द ईयर 1993। होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। और आप इसको वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ने से मत परेशान हुआ करें। मैथमेटिक्स का वर्ड प्रॉब्लम आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। देखें, आपकी आईक्यू लेवल भी तो बढ़ाना है, आपका आईक्यू लेवल भी तो चेक करना है। तो एग्जामिनेशन में सिर्फ मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन नहीं करवानी है, देखना ये भी होता है कि आपको आपकी स्किल भी जज करनी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं प्रॉब्लम की। ले जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 मैं देख रहा हूँ। मिस्टर नवीद यूजेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड हिज चेकिंग अकाउंट बैलेंस। वो कहता है जी कि आजकल तो आप सबको पता है कि ऑनलाइन हो गए हैं अकाउंट्स भी। तो वो कह रहा है कि मिस्टर नवीद यूजेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर को चेक रिकॉर्ड अपने अकाउंट चेक करने के लिए वो यूज़ करता है। वो कहता है ईच टाइम दैट ही मेक्स एन एंट्री, जब भी वो कोई एंट्री करता है, द अमाउंट दैट ही एंटर्स इज एडेड टू हिज बैलेंस। बात समझ आई है कि वो एक अपने अकाउंट को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, और जब भी वो कोई एंट्री करता है तो वो एंट्री उसके बैलेंस में ऐड हो जाती है। ये है क्वेश्चन। और अब करना क्या है वो देखते हैं। इफ ही राइट्स अ चेक फॉर 2000, हाउ शुड ही एंटर दिस अमाउंट? अब ये आप बताएं कि अगर उसने वो 2000 का चेक लिखता है, तो हाउ, अब देखें 2000 अगर वो एंटर करेगा वहां पे जाके अपने अकाउंट में, तो ऊपर वो कह रहा है कि जब भी वो कोई एंट्री करता है वो उसके बैलेंस में ऐड हो जाती है। तो जब वो 2000 की एंट्री वहां पे डालेगा तो उसके बैलेंस में 2000 इंक्रीज हो जाएगा। जबकि वो तो चेक लिख रहा है, चेक लिखने का मतलब है वो तो विड्रॉ कर रहा है, वो तो पैसे वहां से निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको एंट्री फिर क्या डालनी चाहिए? -2000। भाई ये इसका आंसर था। सिंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एड्स each entry in balance and writing a check means deduction of amount, so for each check negative number should be entered।